अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप सबकी दुआओं से अल्लाह ताला आपको जहाँ रखे खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ आमीन। तो जी आज का जो व्लॉग है वो मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो रहा है कि जैसा कि मेरा मोस्टली व्लॉग जो होता है वो मॉर्निंग से ही स्टार्ट होता है। और हम जो थे वो नाश्ता कर रहे थे और मैंने बच्चे जो थे वो इनकी छुट्टी हो गई थी क्योंकि इन लोगों के दोनों के रिवीजन ही चल रहे हैं। वलिया की तो खैर पढ़ाई ख़त्म हो गई है, बुक्स वगैरह भी आहिस्ता आहिस्ता से वापस आ रही हैं। वलिया इशल का जो है वो रिवीजन चल रहा था और इशल की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी रात में। और इशल जो था वो पूरे दिन जो है वो सर में बहुत दर्द रहा था, तो इस वजह से दूसरे दिन पे मैंने स्कूल नहीं भेजा था क्योंकि गर्मी बहुत है और शायद गर्मी की वजह से इशल की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, तो इस वजह से फिर बच्चे स्कूल नहीं गए थे। अब ये जो था वो मैं और खुर्रम नाश्ता कर रहे थे। उसके बाद अब जो है मैं ये बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। तो आज मेरा जो इरादा है ना वो इन लोगों को पिज़्ज़ा पराठा बना के देने का है। तो मैंने फ्रोज़न पराठे लिए थे, फ्रोज़न पराठे मैंने हल्का हल्का सा सेक लिया था, ये आपके सामने था। अब मैं अंडा फेंट रही हूँ, ये देखें मैंने इसको हल्का हल्का सा बिल्कुल तवे पे सेक लिया था, नहीं किया था बाकी। अब जो है वो हम अब पकाएंगे। तो मैंने अंडा फेंट लिया था। अंडे में मेरे बच्चे कुछ नहीं लेते नमक मिर्च के अलावा। आप चाहें तो इसके अंदर टमाटर प्याज हरी मिर्च वगैरह सब शामिल कर सकते हैं, हरा धनिया शामिल करें, अच्छा मज़े का हो जाता है। मेरे बच्चे सिम खाते हैं, मैंने सिंपल सिर्फ पिसी हुई मिर्च और नमक शामिल करके और इसको फेंट लिया था खूब अच्छा सा। उसके बाद अब मैंने इसको अपने तवे के ऊपर फैला लिया है और फिर मैं इसके ऊपर जो है वो जी अपना पराठा रख दूँगी। ये चाय मैंने अपने लिए बनाई थी क्योंकि दिल चाह रहा था मेरा, तो उस वक्त मैंने चाय बनाई थी वो ठंडी हो गई थी तो मैंने दोबारा बना ली थी। तो जी जिस तरफ से ज़्यादा सिका हुआ था वो मैंने जो साइड थी वो पराठे की वो मैंने अंडे के ऊपर लगा दी और दूसरी तरफ को मैंने इस तरह से ऊपर ही रखा ताकि ये बाद में सिक जाए। एक तरफ से हम अंडे को अच्छी तरह से होने देंगे, पराठा लगा के इसको चिपका देंगे ताकि पराठा और अंडा जो है वो आपस में चिपक जाए। उसके बाद फिर हम इसको जो है वो पलट लेंगे। बहुत आसान है और मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। काफ़ी अरसे के बाद ये मैं बना रही थी, पूरे रमज़ान हम इस तरह से नहीं बनाया था, वरना बच्चे जो है वो बहुत शौक़ से खाते हैं। मैंने ये वलिया तो नहीं खाती हैं, वलिया तो अपना वही कोको क्रंच और इसी तरह की चीज़ें खाती हैं, वो पराठा बिल्कुल नहीं लेती हैं। ये मैं इशल और यूशल ये बना रही थी। दूसरा मैं जो था वो इशल के बना रही थी, ये मैंने एक यूशा के लिए बनाया था और एक मैंने जो था वो इशल के लिए बनाया था। तो जी बस इसी तरह से हम अंडा फेंट के और फिर दोबारा दूसरा वाला भी बना लेंगे। देखिए एक तरफ से हो गया है ना, अब मैंने पलट दिया। अब मैं पराठे को अपने दूसरी तरफ से होने दूँगी। जब मेरा पराठा दूसरी तरफ से भी हो जाएगा ना, तब मैं जो हूँ वो इस ऊपर आप चाहें तो आप चीज़ भी डाल सकते हैं। मेरे पास चीज़ रखी थी और मेरे बच्चे चीज़ शौक़ से खाते हैं, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, ये तो बहुत पसंद करता है चीज़। तो जब मेरा ये हो जाएगा ना तो मैं इसके ऊपर से इसको जो है वो चीज़ डाल दूँगी। चीज़ डालने के बाद जो है हम इसको थोड़ी देर तक ढक के पकाएंगे ताकि चीज़ जो है वो हमारी मेल्ट हो जाए। ये पास स्लाइस वाली चीज़ रखी थी, आप मोज़रेला चीज़ जो चीज़ डालना चाहें आप इसमें डाल सकते हैं और बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो यूँ जो है बच्चों के लिए फ़ायदेमंद भी बहुत है, ये बहुत अच्छा और हेल्दी ब्रेकफास्ट हो बच्चों के लिए। देखिए इसी तरह से मैंने सारी चीज़ जो है उसके ऊपर फैला दी है और मैंने 2 स्लाइस के साथ जो है वो जी इसके अंदर डाला है। 2 स्लाइस में डाले थे जो कि मेरे इनफ हो गए थे और ये देखें मैंने ढक दिया था। ढकने के बाद चीज़ मेरी मेल्ट हो गई है तो मैंने इस तरह से इसको निकाल दिया है। इसको पिज़्ज़ा की तरह आप स्लाइस कर दीजिएगा और बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। मेरे बच्चे केचप वगैरह नहीं लेते, बच्चे अगर केचप लेते हो तो केचप साथ में रख दीजिए, बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे और बहुत ही हेल्थ ब्रेकफास्ट होता है और थोड़ा सा डिफरेंट भी होता है। होता तो अंडा वगैरह ही है लेकिन इस तरह से बना के दे देते हैं तो बच्चे जो है वो शौक़ से खा लेते हैं, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो है पिज़्ज़ा वगैरह बहुत शौक़ से खा रहे होते हैं और ये खाना भी आसान होता है। स्लाइसेस दे बच्चे इस तरह से आराम से इसको निकाल के खा लेते हैं और इनको पसंद भी बहुत आता है। हमारे यहाँ देखें माशाल्लाह यूशा कितने शौक़ से खा रहे हैं और इशल ने भी बहुत शौक़ से खाया था। माशाल्लाह बच्चों ने बहुत ही आराम से और मज़े लेकर खाया था खाना, नाश्ता सॉरी।
तो जी आप लोग भी इसी तरह से अपने बच्चों को दे दिया करें, थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाता है और बच्चे जो है वो शौक़ से भी खा लेते हैं। अच्छा, ये जो है वो आप बच्चों को लंच में नहीं दे सकते हैं, इसलिए कि ये पराठा जो है ना वो लंच बॉक्स में जाके जो है वो थोड़ा सा सौगी सा हो जाएगा और मज़े का नहीं लगेगा। ये जो है ये गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो थोड़ी सी बच्चे जो हैं वो फिर बचा के ले आते हैं। और अंडे की जो है वो एक स्मेल भी आ जाती है, अंडा जैसे ही थोड़ा सा रखा रह जाए तो उसकी एक स्मेल आ जाती है। तो कोशिश करें कि बच्चों को गर्म दें ताकि बच्चे जो हैं वो आराम से और मज़े ले लेकर खा लें। ये ऐसे ये पिज़्ज़ा पराठा है। उसके बाद पता है क्या होता है ऐसे कि ये पहले डो नीचे होता है, फिर अंडा होता है, उसके बाद चीज़ रख देते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ये मज़ा होता है। आप भी ट्राई करें। हम मदर्स की यही कोशिश होती है, जो बच्चे शौक़ से खा रहे होते हैं वो ही उन लोगों को दिया जाए और डिफ़रेंट चीज़ें भी इस तरह से ट्राई करते रहते हैं ताकि बच्चों को जो है वो डिफ़रेंट चीज़ें मिल जाएँ। क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं एक ही चीज़ खाते खाते। तो फिर ये होता है कि इन लोगों को जब आप डिफ़रेंट कोई चीज़ दे रहे होते हैं ना, तो फिर ये लोग डिफ़रेंट टेस्ट और डिफ़रेंट अगर आपने थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर दिया होगा, अंडा पराठा तो बच्चे नॉर्मल खा ही रहे होते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा चेंज कर देते हैं तो बच्चे जो हैं वो डिफ़रेंट हो जाता है, तो शौक़ से खा लेते हैं। इस तरह पे ये कि वो लोग हेल्दी खाना भी खा लेते हैं। अब यहाँ पे दोपहर के खाने की तैयारी है और दाल चावल बना रही हूँ मैं। इतने दिन से जब से कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा था, कभी दावत है, कभी ईद पे जा रहे हैं आ रहे हैं। रमज़ानों में भी दाल चावल ऐसे कोई ख़ास मेरे यहाँ बने नहीं, बल्कि मेरे यहाँ दाल चावल जो थे वो रमज़ानों में बने नहीं। तो मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था, आज मैंने दाल चावल बनाए हैं। उनके साथ बस ये सिंपल सी मिर्चें जो है ना वो मैं तल लूँगी और बहुत मज़े की लगती हैं दाल चावल के साथ इस तरह की तली हुई मिर्चें। इसके अंदर मैं लेमन, आप लोग चाहें तो आप इसके अंदर चाट मसाले के अंदर लेमन शामिल कर सकते हैं। और मैं और खुर्रम जो है वो दोनों खट्टा नहीं खाते हैं इतने शौक़ से। अचार तो खा लेती हूँ लेकिन लेमन वगैरह कोई इतने ज़्यादा शौक़ से नहीं खाती हूँ, तो फिर इसी वजह से मैं इसके अंदर लेमन शामिल नहीं किया है। वैसे आप इसके अंदर लेमन या सिरका वगैरह शामिल करें, चाट मसाला हो जाए या फिर आपका जो चार गोश्त का मसाला होता है उसके साथ भी मिर्चें जो है वो बहुत मज़े की बनती हैं। ये बहुत झटपट बनती हैं। एक होता है आप उसके साथ मसाला तैयार करें, बनाएं, उसके बाद आप मिर्चें तलें। आप चाट मसाला लगा के भी और मिर्चें तलने भी बहुत मज़े की लगती हैं। दाल चावल मेरे तैयार हो चुके थे। ये दोपहर का वक्त था और ये देखें जी मिर्चें तल ली गई थी, सैलेड बना लिया था। ये एक नया इनका नेशनल वालों का नया अचार आया है और ये जो है वो बिल्कुल पिसा हुआ होता है और बहुत मज़े का अचार आया है ये वाला ना। इसका टेस्ट भी डिफरेंट है और बहुत ही मज़ेदार सा है, से बहुत डिफरेंट है वो, जिसमें आपकी पूरी चीज़ें होती हैं कि आम भी है और ये चीज़ें जो है ना इन्हें मिक्स कर दी हैं तो उसका टेस्ट बड़ा अच्छा सा आ गया है। तो मुझे तो भाई अच्छा लगा ना, तो मैं कहा मैं आपके साथ भी शेयर कर दूं, आप लोगों को भी अगर इसका लेना चाह रहे हो और आपको पता नहीं कैसा है तो फिर ये जी ये टेस्ट में बहुत अच्छा है। मिर्चें बहुत मज़ेदार लग रही थी और ये जो है ना गर्मियों में दाल चावल और इस तरह की खिचड़ी वगैरह के साथ बहुत ही टेस्टी लगती हैं। वैसे भी आज शाम में हम लोगों को जो था वो ईद की अभी तक हमारी दावतें चल रही हैं, ईद की ही दावत पे जाना था, तो इस वजह से जो है वो दोपहर में तो बिल्कुल ही मैंने इसीलिए सिंपल रखा ताकि जो है वो आपका रात में फिर आपका हैवी खाना होगा, तो दोपहर में जो है वो हल्का सा कुछ ऐसा ही होना चाहिए ताकि बैलेंस हो जाए। और दाल चावल इस टाइम पे बहुत मज़े के लग रहे थे, बहुत मज़ेदार सी दाल नहीं थी। ये मैंने मूंग मसूर की दाल बनाई और मुझे घर में जो है वो मूंग मसूर की और हम लोग जो हैं वो चने की दाल और खड़ी मसूर की दाल, ये तीन दालें जो है ना, चार दालें हमारे घर में बहुत शौक़ से खाई जाती हैं। और बच्चे भी जो हैं वो खड़ी मसूर की दाल भी बहुत शौक़ से खाते हैं और मूंग मसूर की दाल भी बहुत शौक़ से खा लेते हैं। अब यहाँ पर जो थे वो हम लोग जाने की तैयारी कर रहे थे। ये लोग बच्चियाँ तैयार हो रही थी और हमें यहीं करीब में ही जाना था, ज़्यादा दूर नहीं जाना था। इस दफ़ा तो ईद की छुट्टियाँ भी अच्छा खासी पड़ी थी, पूरे 10 दिन की छुट्टी पड़ी थी। और लेकिन ईद की दावत जो थी वो अभी भी चल ही रही हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि वीकेंड के बाद भी फिर जो है नेक्स्ट वीकेंड जो है वो एक आध दावत हो जाती है। अब हम यहाँ पर आ गए थे, यहाँ से मैं केक लेने के लिए आई थी और इनके पास केक अच्छे होते हैं, बच्चे मेरे शौक़ से खाते हैं इनके भी केक। तो रास्ते में पड़ा था तो इस वजह से फिर हम मोहम्मदी पर आ गए थे केक लेने के लिए। यहाँ पर मैंने जब केक लिया था तो फिर ये था कि ईद के लिए हम लोग जा रहे थे,
तो फिर मैंने जो है वो केक के ऊपर भी जो था वो ईद मुबारक इसीलिए लिखवा लिया था क्योंकि ईद की दावत थी। और हम तो मना कर रहे थे, कह रहे थे कि मत लिखवाओ, अब ईद तो गुज़र चुकी है, लेकिन मैंने कहा नहीं, वो दावत तो ईद की है तो लिखवा लेते हैं। और वहाँ पर भी बच्चे वगैरह होते हैं तो वो खुश हो जाएंगे ईद मुबारक देखकर। तो ये वाली जो ब्रांच है ये सफ़ूरा पर है, एक हमारे जौहर में भी है, और ये वाली जो ब्रांच थी सफ़ूरा की थी। अच्छा, हमारी जो जौहर की ब्रांच है ना वो सफ़ूरा की ब्रांच से ज़्यादा अच्छी है। यहाँ का स्टाफ जो था वो बिल्कुल भी ट्रेन नहीं था, इनको पता ही नहीं था कि कौन से केक हैं और कौन सी चॉकलेट्स के केक हैं। या जैसे उनसे मैं पूछ रही थी कि मैं मिल्क फाई का केक चाह रही थी तो वो उनको नहीं पता था कि यहाँ पर कौन कौन से केक अवेलेबल हैं। तो बस ये मैंने ले लिया था केक और अब हम बस जा रहे थे। वीडियो को अब यहीं पर एंड करूँगी। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रखिएगा अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नए ब्लॉग में नई सुबह के आगाज़ के साथ, जब तक के लिए